हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स वाई जेड। और यहाँ पर देखिए तीन इक्वेशन दिए हैं। पहला दिया है यहाँ पर आपका एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 40, दूसरा दिया है एक्स जेड प्लस वाई इक्वल टू 51 और तीसरा दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19। तो हमें यहाँ पर तीनों इक्वेशन के हेल्प से एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेती हूँ और इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ, ठीक है। इन्हीं तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमें यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, ये है, तो इसको लिखिए क्या है, एक्स वाई प्लस जेड। और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, ये है। तो दोनों का एलएचएस हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये दूसरा इक्वेशन का एलएचएस क्या है, एक्स जेड है प्लस वाई दिया हुआ है इक्वल टू, और आरएचएस क्या 40 और 51। तो ये ऐड कर लिया हमने दोनों इक्वेशन को, किसको, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इनको एक साथ लिखिए, बच क्या रहा वाई और ये जेड बच रहा है, तो इनको एक साथ लिखिए, ठीक है। इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 होगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये शुरू के दो में लास्ट के दो में कॉमन निकालिए। इसमें कॉमन क्या होगा, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी है, तो कॉमन एक्स आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वाई प्लस जेड। अब इसमें कॉमन निकालिए तो 1 तो दोनों में है, तो हमारा कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, y और z बचेगा। तो y प्लस जेड इक्वल टू 91, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं पेज ऊपर करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं y प्लस जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y प्लस जेड कॉमन निकाल लीजिए। तो बच क्या रहा है, x और ये +1 बच रहा है, ठीक है। ये आया हमारे पास इक्वल टू 91, ये आया, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमने दो इक्वेशन जो है ऐड किया था, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, ये है, देखिए ये है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 19 है। तो देखिए थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये चीज़ आया, हमने शुरू के दो जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन था उसे ऐड किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनके पीछे प्रोडक्ट का साइन, ये है x+1 और ये है y प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, इसको हम एक ही वेरिएबल में करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो y प्लस जेड है ना, हम यहाँ से ये जो थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर देखिए ये y प्लस जेड है ना, इसको यहीं पर रहने दीजिए और ये x हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये जगह 19, ये प्लस x इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन से हमने क्या निकाला कि y प्लस जेड इक्वल टू 19 माइनस एक्स। अब इस y प्लस जेड की वैल्यू 19 माइनस एक्स हम इधर रखेंगे, इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 19 माइनस एक्स, तो इधर हम क्या रखेंगे, 19 माइनस एक्स, ठीक है। और ये क्या है आपका x+1 है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये इक्वेशन केवल एक ही वेरिएबल में है, x। तो अब तो हम इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इनके पीछे प्रोडक्ट का साइन है, तो इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, देखिए ये क्या है 19 और दूसरा ब्रैकेट क्या है आपका x+1 है। फिर ये क्या माइनस एक्स है, माइनस एक्स यहाँ पे लिखिए, अगेन ये x+1 यहाँ पर लिखिए। आपने क्लास 9th में किया होगा इस तरह से कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो 19 को x से इंटू करेंगे तो 19x हो जाएगा, प्लस 19 बन जा 19 हो गया, माइनस x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस x को 1 से इंटू करेंगे तो x आएगा इक्वल टू 91, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, 19x है प्लस 19 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस है 91 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या है देखिए, ये क्या माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको पहले लिखिए, देखिए इसका पावर ज़्यादा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखिए। ये है प्लस 19x, ये देखिए, और ये है माइनस एक्स, तो प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 19x में से एक x माइनस कर दीजिए तो 18x आएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए क्या है, प्लस 19 है, ये माइनस 91 है, तो 91 में से आप 19 माइनस किए तो 11 में से 9 गया, क्या बचा, 2 बचा, 8 में से 1 गया 7, तो ये बच रहा 72, बड़ा क्या 91, तो साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, तो ये 72 आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, तो आप जस्ट इसको फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ शुरू में ही माइनस लगा, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे तो सारा साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है, इक्वल टू 0। अब ये माइनस और ये ब्रैकेट है, इनके बीच में इंटू का साइन है, क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे 0 के साइड में, ये बचेगा क्या यहाँ पर, एक्स स्क्वायर
माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन माइनस तो जीरो ही होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास फाइनली ये आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जस्ट फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 72 है, तो हमको 18 चाहिए ना, तो 72 देखिए 12 सिक्स जा क्या होता है 12 सिक्स जा होता है 72, और इन दोनों को ऐड करेंगे 12 और 6 तो 18 भी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये सिंपली फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, माइनस 6x प्लस 72 इक्वल टू 0। अभी शुरू के दो में कॉमन निकालिए, तो देखिए क्या आएगा कॉमन, इसमें आएगा x कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या x माइनस 12। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए, इसमें क्या कॉमन आएगा, ये 6 है, ये 72 है, तो 6 के टेबल में आएगा तो 6 कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या x माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए x माइनस 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x माइनस 12 बाहर निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या x है, और ये माइनस 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है, पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है, अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ये है, और ये इनके पीछे प्रोडक्ट का साइन, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो या तो x माइनस 12 ये 0 होगा, या फिर x माइनस 6 ये 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस 12 इधर शिफ्ट कर दे 12 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 12, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 6 इधर शिफ्ट कर दे 6 होगा। तो फाइनली हमारे पास x की दो वैल्यू आ रही है 12 और 6, और अभी हमको y की भी वैल्यू चाहिए, z की भी वैल्यू चाहिए। तो जिस तरीके से x की दो वैल्यू आई है, हम x की बारी बारी दोनों वैल्यू रखेंगे, तो y और z की भी दो दो वैल्यू आएगी। तो x की दो वैल्यू आई है 12 और 6, अब हमें y z की वैल्यू चाहिए, तो मैं पेज आप पहले नीचे करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन इक्वेशन क्या था, इसी में पुट करना पड़ेगा, देखिए यही इक्वेशन है हमारी। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, पहले मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। हमारे पास x की दो वैल्यू आई है 12 और 6। तो केस फर्स्ट, पहले हम व्हेन x इक्वल टू 12, अगर x 12 है, तो देखिए अब हमको x की वैल्यू रखनी है, तो हम किस में रखेंगे, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 40, सेकेंड इक्वेशन है एक्स जेड प्लस वाई इक्वल टू 51। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस x की जगह 12 रखी, यहाँ पर 12 रखी, तो 12 और ये क्या है y प्लस ये क्या है z है इक्वल टू 40। अब यहाँ पर भी रखिए 12, तो 12 जेड प्लस वाई इक्वल टू क्या आया 51 आया, ठीक है। हम पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमको एक दो लीनियर इक्वेशन मिल गया। देखिए आप इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो दो लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल क्या वाई जेड, ठीक है। देखिए हम अब क्या करेंगे, ये क्या है 12 वाई प्लस जेड इक्वल टू 40। अब ये वाला वाई पहले लिखिए, वाई प्लस और ये क्या है 12 जेड, ठीक है। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा ना। तो अब यहाँ से देखिए हमको वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जब हमारा एक्स 12 है तो, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन ए मानिए, इसको इक्वेशन बी मानिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12 इन इक्वेशन बी, इक्वेशन बी को 12 से इंटू कर देंगे, तो इसको पूरे को आप 12 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो 12 को y से इंटू करेंगे तो 12y प्लस 12 को 12 से इंटू करेंगे तो शायद ये 144 होगा, मैं देख लूँ एक बार, यस यस 144। जेड इक्वल टू 12 को 51 से इंटू कीजिए, तो 12 और क्या है ये 51 है, ठीक है। इंटू करना पड़ेगा हमें 12 और 51, तो 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ठीक है। ये आया 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 6, ठीक है, ये आया तो 216 612 आ रहा है। तो ये हमारा बी इक्वेशन है, इसी में 12 इंटू किया है ना। अच्छा ए इक्वेशन क्या है, ये तो इसके नीचे लिख दीजिए आप, चाहे ए वाला इक्वेशन ऊपर लिखे, चाहे बी वाला नीचे लिखे, कोई भी इक्वेशन ऊपर नीचे करिए आपका वैल्यू सेम आएगा। ये क्या है 12y प्लस जेड, ये जस्ट आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपने पढ़ा होगा ना, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये लिख दे, ये इक्वेशन ए है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, देखिए इसका साइन ऑलरेडी प्लस, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन जितना है चेंज हो जाएगा। अब यही साइन, ये प्लस है ऑलरेडी, इसका साइन अब नेगेटिव हो जाएगा, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो 144 में से एक जेड माइनस कर दीजिए, तो 143 जेड इक्वल टू, अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये 2 आएगा, और 11 में से आपका 4 माइनस हो गया तो 7 आएगा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा 5 बचेगा। तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है 5 है 72 अपॉन 143, ये जेड की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। कब, जब हमारा x 12 है तो,
तो ये जेड की वैल्यू आ रही है, तो वाई की वैल्यू भी निकाल दीजिए। तो वाई की वैल्यू को आप किसी में पुट कर लीजिए, चाहे ए में पुट कीजिए चाहे बी में पुट कीजिए, ठीक है। तो पेज थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ ये मैंने पेज थोड़ा ऊपर किया। अब देखिए हमको y की वैल्यू चाहिए ना, पेज नीचे कर रही है, तो मैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये वाला जो है ना, ये देखिए क्या आता है, 572 है और ये क्या है 143 है ना, 143। देखिए किससे जाएगा, 6 4 से 12, यस 4 से जाएगा, यस। अगर हम 4 से इंटू करें तो 4 थी 12, ठीक है, और 4 4 जा 16, 1 7, यस 4 से कट रहा है, ये देखिए। तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है फाइनली। तो अब जेड की वैल्यू को हम इसमें ए और बी में रख दी, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए हमारी क्या है, ये है, देखिए ये है, क्या है, 12y प्लस जेड इजकल टू 40 है। तो 12y प्लस जेड की वैल्यू क्या, 4 इक्वल टू 40। तो 12y क्या हो जाएगा 40, और ये प्लस 4 इधर जाएगा तो -4। तो 10 में से 4 गया 6, ये 36। तो y की वैल्यू क्या होगी 36 अपॉन 12, और 12 3 जा 36। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। जब हमारा x 12 है, x 12 जब हम ले रहे हैं, x की हमारे पास दो वैल्यू आई थी ना, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू आई थी 12 और 6, यही आया था ना। हम अभी केस फर्स्ट लेके चल रहे थे जब हमारा x 12 था। तो x की वैल्यू जब 12 है तो z की वैल्यू क्या आ रही है 4, और y की वैल्यू आ रही है 3। तो मैं यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से और लिख दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए, व्हेन x इजकल टू 12, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3, ये देखिए 3, और z की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो देखिए यहाँ पर आपका ये एक वैल्यू ये आया है एक्स वाई जेड के। अब हम क्या लेके चलेंगे, एक्स की वैल्यू 6 लेके चलेंगे। वन केस सेकंड जब एक्स 6 है, तो वही चीज सेम चीज करेंगे। हमारा इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन कहाँ है हमारा, वही तीनों इक्वेशन जो है ना, ये देखिए दो इक्वेशन थे ना हमारे पास, ये देखिए इसी का यूज होगा। ये फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी हमने केस फर्स्ट में किया था। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ना, इन्हीं को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। और जब हमारा एक्स क्या रहेगा 6 रहेगा, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्या था, शुरू का जो इक्वेशन था क्या था, फर्स्ट एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 40, और क्या था एक्स जेड प्लस वाई इक्वल टू 51, यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड था। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 6, देखिए यहाँ पे रखिए 6, और ये क्या है y प्लस ये z 40, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखिए 6, और ये क्या है z प्लस ये क्या है y है इक्वल टू ये क्या है 51, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड इक्वेशन जो है ना, इसको ये क्योंकि ये y और z में है ना, शुरू में y है तो पहले y लिखिए, y प्लस फिर इसके बाद 6z लिखिए इक्वल टू 51, ये हुआ हमारा सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में, ये दो लीनियर इक्वेशन हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल क्या है y और z है। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन को 6 से इंटू कर दे, तो देखिए ये 6y है ना, इसलिए 6 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड इक्वेशन, इस पूरे को 6 से इंटू कर दे, 6 को y से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 6y प्लस 6 को 6z से इंटू करेंगे तो 6 36z इक्वल टू, अच्छा पेज को मैं थोड़ा इधर करूँ, ठीक है, ये पेज मैं थोड़ा इधर कर दिया, फिर 6 को आप 51 से इंटू कीजिए तो 6 1 जा 6 है, ठीक है, और 6 5 जा 30। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन को किसी चीज से इंटू नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ये देखिए 6y प्लस क्या है z, देखिए z लिखा हुआ है इक्वल टू 40, ये देखिए 40, थोड़ा सा मैं देख लूँ 6y 36z, ये सही है। अब ये दो इक्वेशन है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन नीचे आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं देखिए इसका साइन क्या ऑलरेडी प्लस है, इसका भी साइन ऑलरेडी प्लस, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर जितना साइन है नीचे और चेंज हो जाएगा, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 36 और ये माइनस जेड है, तो इसमें से 36 में से एक जेड माइनस करिए तो 35 जेड होगा इक्वल टू, अब देखिए ये प्लस माइनस ये माइनस साइन है तो माइनस कीजिए तो ये 6, ठीक है, और 10 में से 4 गया आपका क्या बचा 6 और यहाँ बचा 2, तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है 266 अपॉन 35। आई थिंक ये आपका किसी ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, तो ऐसे ही रहने देते हैं, दे सकते हैं यहाँ पर 5 है, तो 5 की टेबल में तो आपका ये तो 0 रहेगा तो 5 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 6 है तो ये तो कटेगा नहीं, तो हम यही जेड की वैल्यू लेके चलेंगे। तो अब इस जेड की वैल्यू को हम इसमें रखिए, चाहे इसमें फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में, ठीक है। तो पुट द
वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, 6y प्लस जेड इक्वल टू 40। तो 6y प्लस जेड की वैल्यू क्या आई है, ये आई है आपकी 266/35 इक्वल टू 40। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, पेज हम ऊपर करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6y इक्वल टू 40। ये पूरे टर्म को जो है RHS में शिफ्ट कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा 266/35। तो अब इसका एलसीएम लीजिए तो 35 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये उससे 4 इंटू कीजिए, 4 5 जा 20, ठीक है। 4, ये देखिए 35 लिखा, 4 5 जा 20 हो गया, और 4 3 जा 12, 13 14, और एक और जीरो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, माइनस। ये क्या है आपका 266। एक बार और देख लीजिए, तो ये देखिए आपका 35 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 4 5 जा 20, ये सही है, ये आया इतना। और यहाँ पे 6y लिखिए, तो 6y इक्वल टू 1400 में से 266 माइनस कीजिए, 10 में से गया 4, 9 में से गया 3, 3 में से गया 1, और ये 1। तो ये आ रहा 1134/35 यही आ रहा है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यस ये आया, 3 में से 2 गया, यस सही आया। तो y की वैल्यू क्या होगी, 1134/35। ये 6 जो है इंटू में इधर चला जाएगा, नीचे चला गया ना यहाँ पर, पास ये आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं, ये 6 से, और ये देखिए इसको काट के देख लेते हैं। तो देखिए हम इसको 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 से, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, और ये 2 6 जा 12, और ये हो गया 2 7 जा 14। तो 3 से कटता है कि नहीं, तो ये देखिए इस कट जाएगा, 3 1 जा 3, फिर ये 26, 3 8 जा 24, फिर 3 9 जा 27। तो फाइनली आ रहा है 189 अपॉन, और ये बचा है 35, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 189/35। और जेड की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जेड की वैल्यू थी, ये देखिए ये थी जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू थी 266/35। और एक्स की वैल्यू हम क्या लेकर चले थे, एक्स की वैल्यू हम ये 6 लेकर चले थे, देखिए ये। तो ये सेकंड केस था, ठीक है। अच्छा, जब एक्स हमारा 12 था तब क्या आया था, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए कहाँ है हमारा, ये देखिए, ये देखिए, ये जब x इक्वल टू हमारा 12 था तो y की वैल्यू 3 और 4 आई है। तो मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देती हूँ, 12 3 4 है ना, 12 है, देखिए 12 3 और 4, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और ये z की वैल्यू है, ठीक है। तो दो दो वैल्यू आई है x y z की। एक बार और मैं देख लूँ क्या आया है, यस 12 3 4। अब मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि ये आंसर हमारा आया, सही आया है कि नहीं। जैसे ये आया ना, दो सेट आया है, एक ये एक्स वाई जेड की वैल्यू, दूसरी ये आई है। तो देखिए हमारा जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या था, जो मेन क्वेश्चन था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या था, 19 था, ठीक है, यही था ना। तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड इक्वेशन था, ये हमारा है थर्ड इक्वेशन। आप शुरू में देखिएगा, तो ये जो वैल्यू आया है ना, पहले ये वाला यहाँ इसमें रख के देख लेते हैं, किसमें, एलएचएस साइड में। तो रखिए 12 + 3 + 4, तो 12 + 4 7, तो ये 19 आया ना, आ गया ना इसके बराबर। इसका मतलब कि ये वाला आंसर सही आया है। अब हम उसी तरीके से इसको रख के देख लेते हैं, कहाँ, इसमें एलएचएस में। तो x की वैल्यू कितनी है, 6, y की वैल्यू कितनी है, देखिए y की वैल्यू ये है, देखिए क्या है, 189/35 प्लस z कितना आया है, ये 266/35। तो 6 प्लस, अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। तो 189 और ये 266 है आपका, तो 9 6 15, ठीक है। और ये 9, फिर ये 9 हो गया, 9 6 15, और 2 3 4, 455/35 आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 35 से कट जाएगा। देखिए क्या है, 455 है ना, और ये 35 है। तो देखिए ये आपका मेरे ख्याल से 35 1 जा 35, 5501, और ये 5 उतारिए, तो देखिए ये जाएगा आपका 4 5 जा 20, नहीं 4 से नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा ना, 2 से भी नहीं जाएगा, 5 2 ये जाएगा 3, यस 3 से जाएगा, यस 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 10, यस। तो देखिए कट जाएगा 13, तो 6 + 13 ये आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 19, इसके बराबर आ गया ना। तो ये वाला सेट भी सही है, रखने पर वैल्यू जो चेक भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक्स और वाई जेड की मैं यहाँ पर वैल्यू लेकर आ चुकी हूँ, दो वैल्यूज यहाँ पर आई है। तो मेरे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।